नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए लागू होता है। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और अनुच्छेद 36-51 तक हैं। एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है। और नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से आर्टिकल में है, 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 36-51 है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। कैटिसा ने यहाँ एक चेक ऐसा है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया है। नीति निर्देशक तत्व समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी सिद्धांत पर हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, गांधीवादी, लोक कल्याणकारी की स्थापना के लिए है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा के लिए लागू होता है। जो नीति निर्देशक का 36 आर्टिकल है जो राज्य की परिभाषा के लिए लागू होता है। अनुच्छेद 37 जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भीमराव अंबेडकर ने कहा है, जो राज्य नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग नहीं करेगा उसका अगले चुनाव में पतन सुनिश्चित है। लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 37 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यहीं से प्रश्न बनता है। अनुच्छेद 38 आर्थिक सामाजिक न्याय का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 सभी स्त्री पुरुषों को समान अधिकार है। अनुच्छेद 39A 1 लाख तक की आमदनी वाले परिवारों को निःशुल्क विधिक मुकदमा सहायता दी जाएगी। इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है और यहीं से प्रश्न अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 40 किस में है? ग्राम पंचायतों का गठन के लिए है। ग्राम पंचायतों का गठन किस में है? अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41 सभी को काम देने का प्रावधान, जो महानरेगा सरकार द्वारा रोजगार दिया जाता है, जो काम करने की वो काम देने का प्रावधान महानरेगा, जो 41 में है। 42 में 42 आर्टिकल काम की न्याय संगत एवं मानवीय दशा दिए बताए गए हैं। जो प्रसव काल में महिलाओं को 180 दिन और 6 माह का अवकाश देने का सरकार ने जो आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व 42 में प्रावधान दिया गया है, जो महिलाओं को 180 दिन और 6 माह तक अवकाश देने का प्रावधान दिया, जो प्रसव काल में महिलाओं को दिया जाता है। अनुच्छेद 43 जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सहकारिता उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सहकारिता को सरकार द्वारा प्रोत्साहन बढ़ाने का दिया गया है। अनुच्छेद 44 44वां आर्टिकल जो नागरिकों के लिए समान सिविल सुविधाएं, जो केवल भारत में गोवा राज्य में लागू होता है, गोवा में लागू होता है, केवल ये समान सिविल सुविधा के लिए आर्टिकल लागू होता है। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाने चाहिए। ये जो निःशुल्क का बच्चों को शिक्षा दी जाती है 6 से 14 वर्षों के लिए, जो आर्टिकल 45 में दिया गया है। यहाँ अनुच्छेद 21 में भी यही बात कही गई कि निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य
देना, यह भी 21 में बात कही गई। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया है। यहाँ विशेष वर्गों के लिए शिक्षा आर्थिक विकास के लिए संरक्षण है। जो SC ST हैं, जो विशेष वर्ग से पिछड़े, जो शिक्षा और आर्थिक के लिए विकास के लिए संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर में सुधार और शराब और मादक पदार्थों पर रोक लगाया गया है। किसमें? 47 अनुच्छेद में बताया गया है कि पोषण स्तर में सुधार और शराब और पदार्थों पर रोक। अनुच्छेद 48 कृषि के लिए प्रोत्साहन का दिया गया है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण के लिए और वन्य जीव के बारे में यहाँ प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव के बारे में गया और 48 में केवल कृषि पशुपालन के लिए दिया गया है। और अनुच्छेद 49 में बात बताएं है कि 49 में ऐतिहासिक स्मारक जैसे किले, बावड़ियाँ और ये होते हैं जो ऐतिहासिक स्मारकों में आते हैं, उनके रक्षा करना, इसको संरक्षण दिया गया है, जो 49 नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं। अनुच्छेद 50 यहाँ पे न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अनुच्छेद 50 में बताया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, यही बात बताई है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति का सद्भाव के लिए अनुच्छेद 51 में कही गई। शंकरी प्रसाद बनाम 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1956। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। केशवानंद बनाम राज्य केरल राज्य 14 अप्रैल 1973। यहाँ से प्रश्न कभी बार पूछा गया है। उच्च न्यायालय बुनियादी ढांचा माना है कि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय शासन व्यवस्था, निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया, नागरिक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका का और परिसंघ के ढांचा और न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका उम्मीदवार मिल्स बनाम भारत संघ 1980।